तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि बात करें दोस्तों कि हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का एक छोटा सा सीरीज लेकर आते हैं और अब हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी की एक पूरी वीडियो बना चुके हैं छोटे छोटे पार्ट करके। अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास जो शुरू किए हैं, इसमें आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन को। बता दें दोस्तों कि अब हम लोग आधुनिक भारत भी समाप्त करेंगे, क्योंकि 2-3 वीडियो मुश्किल से होगा और इसे समाप्त कर लिया जाएगा। तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि अगला कौन से सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लिखा हुआ है कि भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई। यानी भारत को स्वशासन देना था और स्वशासन देने के बदले ब्रिटेन जो था वो क्रिप्स मिशन को भारत में भेजेगा। मैंने जाइए और भारत के लोगों से वार्ता कीजिए और उनसे बात कीजिए कि क्या वो लोग चाहते हैं। इसी के संबंध में एक क्रिप्स मिशन भेजेगा। दोस्तों, ये कब भेजता है, इसकी घोषणा कब करता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1942। थोड़ा क्रिप्स मिशन से संबंधित कुछ फैक्ट दिया हुआ है, उसे जान लीजिए दोस्तों। देखिए, लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, देख सकते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध था उसमें भी बहुत ज़्यादा हानि हुई और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, उसमें भी एक तरफ मित्र राष्ट्र था, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र था दोस्तों। तो उसी में से एक जापान था जिसकी शक्ति चरम उत्सव पर बढ़ रही थी। इसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय था, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो लोग थे वो अमेरिका के लोग थे, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप भारत को स्वतंत्र कर दीजिए। उसके अनुसार जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री उस टाइम हुआ करता था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। उसके द्वारा वो क्या किया गया कि लोग ये इस पर दबाव बनाए कि भारत को आप स्वतंत्र कर दीजिए। ये स्वतंत्र करने के बजाय भारत में एक मिशन भेजेगा जिसका नाम होगा क्रिप्स मिशन। उसमें जो क्रिप्स मिशन का नेतृत्व जो करेगा उसका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इसी के नेतृत्व में एक मिशन भेजा गया जिसका नाम होगा क्रिप्स मिशन और ये भारत के नेताओं से वार्ता करेगा और ये आएगा मार्च 1942 में। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यही इसकी पृष्ठभूमि है। मतलब कि लोग इसे दबाव बना रहे हैं कि भारत को आप आज़ाद कीजिए। ये आज़ाद करने के बजाय भारत के लोगों से वार्ता करने के लिए एक मिशन भेज रहा है। आगे देखिए, इस मिशन को भी भारत के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बाद में आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन आप देखेंगे एक बड़ा आंदोलन के रूप में उभर कर आएगा। आगे हम आप इसमें बताएंगे दोस्तों, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्रिप्स मिशन जब आया इसके क्या प्रावधान था। मतलब ये आया था तो भारत के लोगों को क्या क्या बात किया, इसी से संबंधित है। तो देखिए, युद्ध के बाद भारत में डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये मैंने कह रहा है कि हम स्वशासन नहीं देंगे, मतलब भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं करेंगे, आपको डोमिनियन राज्य देंगे। क्योंकि डोमिनियन के बात पहले भी की जा चुकी थी इनसे, ये लोग नहीं दिए थे। बाद में जब अलग अलग देश इस पर दबाव बनाने लगे तब आकर ये भारत के लोगों को बहला फुसला रहा है कि आपको डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे। डोमिनियन का मतलब हुआ दोस्तों कि हम आप पर शासन करेंगे, आप हमारे नीचे शासन करेंगे। तो ये डोमिनियन राज्य का दर्जा देगा और भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध जीत कर आएंगे या उससे निपट कर आएंगे तो हम आपको संविधान को निर्माण करने के लिए एक परिषद बनाएंगे, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को निर्वाचित सदस्य होंगे। निर्वाचित समझ रहे हैं, जो चुन कर आएंगे, और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कहने का इसका मतलब है कि हम जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध से निपट कर आएंगे, सबसे पहले आपको डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे और भारत का जो संविधान की मांग भारत के लोग कर रहे हैं वो संविधान निर्माण करने के लिए आपको अधिकार देंगे, जिसमें संविधान निर्मात्री एक संघ बनाया जाएगा। उसमें क्या होगा कि भारत को लोगों को चुना जाएगा, उसमें से लोग चुनकर भी आएंगे और देसी रियासत जो थी, जैसे मुगल और भी कई ऐसे राजा थे, उनमें से भी कुछ लोग प्रतिनिधि इसमें चुनकर आएंगे और उन्हीं के देख रेख में एक संविधान तैयार किया जाएगा।
ये बोला। आगे देखिए, उसके बाद ये कह रहा है कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान में संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा और नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। अब देखिए, इसी बात को लेकर भारत पीछे हट गए कि भाई अगर कोई राज्य, भारत के बहुत सारे राज्य हैं, उसमें से कोई राज्य जो संविधान भारत बनाएगा, अगर उस संविधान को नहीं मानेगा तो वो अपना अलग संविधान बना लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इससे पहले आप जम्मू कश्मीर की एक अलग संविधान थी, देखें किस तरह से दंगा हुआ, बाद में मोदी जी उसको शांत कराएं। आगे देखिए, इसी तरह से ये लोग बोले, तब लोग पूरा ये बौखला गए। आगे देखिए, उसके बाद क्या बोला, तीसरा इसका प्रावधान कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद होगी, इसका गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्ग प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व की पास होगी। कहने का मतलब ये होता है कि युद्ध के दौरान, मतलब युद्ध वगैरह होता है उसके दौरान ब्रिटिश वायसराय की नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। आपका संविधान नहीं मानेंगे, हम अपना कार्यकारिणी परिषद बनाएंगे जब युद्ध वगैरह होगा तब, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि को भी हम शामिल कर लेंगे। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगी, मतलब कि भारत को कैसे सुरक्षित किया जाए, मतलब प्रशासन वगैरह चलाया जाए, ये ब्रिटिश लोग देखेंगे। आप एक केवल मूर्ति बनकर संविधान निर्मात्री संघ में आएंगे। तो इस तरह के प्रावधान देगा जिसमें भारत के लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया और फिर इसको वापस जाना पड़े। अब बाद में जब गांधी जी क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रमुख, मतलब पूरे भारत के चरम उत्सव पर शुरू करेंगे दोस्तों। तो ये रही बात, और ये रही क्रिप्स मिशन से संबंधित कुछ बातें, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। देखिए दोस्तों, जब ये 1942 में आया, जब इसकी बात को स्वीकार नहीं किया गया, उसके बाद ये वापस चला जाएगा। वापस जाने के बाद 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के एक कार्य समिति की बैठक की जाएगी जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और ये जो जगह था उस टाइम का वर्धा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो वर्धा में पारित किया गया। कब किया गया, तो 14 जुलाई 1942 को किया गया। ये आपकी एग्जाम और पॉइंट व्यू से है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप देख भी सकते हैं, कई वनडे एग्जाम में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का जो कमान संभाले उनका नाम हुआ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किए। और देखिए आगे क्या क्या होता है, बाद में लोग कहेंगे कि चलिए अब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे और भारत के प्रत्येक लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे। तब क्या होगा कि आगे चलकर जब ये क्रिप्स मिशन ब्रिटेन जाएगा तो वहाँ से ये लोग अपना एक पृष्ठभूमि बनाएगा सब, और भारत में आकर ये लोग 0 आवर शुरू कर देगा और जितने भी बड़े बड़े जो नेता होंगे उनको उठाकर जेल में बंद कर देगा। और आगे देखिए क्या क्या होता है, इसमें आपको पता चलेगा। तो देखिए क्या होगा कि 7 अगस्त 1942 को मुंबई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई दोस्तों, और जिसमें वर्धा प्रस्ताव देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी मतलब पुष्टि हुई। इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई, भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई और कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन भारत स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। पूरी बात समझिए। बात यहाँ पर है कि 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक एक महाराष्ट्र में है दोस्तों, वहाँ पर बैठक की गई और इस बैठक का नाम दिया गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक। मतलब ये एक प्रकार की दल थी, इसी के अधीन इस बैठक को किया गया और जगह था ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है। और जिसमें वर्धा प्रस्ताव, और वो जगह वर्धा है दोस्तों, वर्धा प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है। आप इसे शॉर्ट में भारत छोड़ो आंदोलन भी कह सकते हैं। इसकी पुष्टि की गई कि जी हम भारत छोड़ो आंदोलन भारत के प्रत्येक हिस्से में चलाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि कुछ उसमें संशोधन किया जाएगा और उसे
8 अगस्त माने 7 अगस्त को तो बैठक हो रही है, फिर 8 अगस्त 1945 को ये स्वीकार कर लिया जाएगा और भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी जाएगी और फिर भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरीके से भारत में शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हो गया, तो 9 अगस्त 1942 को। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, 7 अगस्त को बैठक, 8 अगस्त को पारित कर दिया गया और 9 अगस्त को इस आंदोलन को चरमोत्कर्ष पर शुरू कर दिया गया। आगे देखिए, देख सकते हैं आगे आगे हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया। आगे देखिए, करो मरो का नारा वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। यानी करो या मरो का नारा किसने लिखा था, तो यूसुफ मेहर अली, और इसे गांधी जी संबोधित किए, इसीलिए गांधी जी का नाम दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा करो या मरो का नारा किसने दिया, तो लगाइएगा गांधी जी, यूसुफ मेहर अली नहीं लगाइएगा। आगे देखिए, आगे देख सकते हैं, वास्तविक पूछ सकता है तो आप लगा सकते हैं। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष होंगे क्योंकि बीच में कोई सेशन ही नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हो जाएगा तो सेशन कौन करने जा रहा है। आगे देखिए, आगे देख सकते हैं दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था, जो आगे आप पढ़े हैं दोस्तों वही रहेगा। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ देने वाला अमेरिकी पत्रकार कौन था, तो उसका नाम था लुई फिशर। यही महात्मा गांधी का साथ दिया था और एक प्रकार का क्या था, पत्रकार था। देखिए, उसके बाद देख सकते हैं कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है दोस्तों, तो ऑपरेशन जीरो आवर जो संबंधित है ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। जिसमें क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत कई प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और देखेगा सब अंग्रेज कि भारत छोड़ो आंदोलन पूरे चरमोत्कर्ष पर चल रहा है, तो इसे दबाने के लिए कुछ तो कुछ करेगा। तो यही किया कि ऑपरेशन जीरो आवर को शुरू करेगा और जितने भी प्रमुख नेता थे उनको उठाकर जेल में डाल देगा। आगे देखिए क्या होगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तारी करके कहाँ रखा गया, तो आगा खां पैलेस जो पुणे में है दोस्तों वहीं पर रखा गया। और ये भी आपसे पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में बंद किया गया, तो पैलेस आगा खां में बंद किया गया। और ये कहाँ है आगा खां, तो आगा खां है दोस्तों पुणे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया, तो इनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे यही जेल से फरार हो गए थे और भूमिगत गतिविधियों में संगठित होकर ये छापामार युद्ध शुरू कर देंगे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिए गए, तो बांकीपुर जेल पटना के पास है दोस्तों, वहीं पर भेज दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 9 अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण यदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के पश्चात निश्चित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अच्छा, आपको लगता है कि देख सकते हैं कि अगले बार 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और 8 अगस्त को ये लोग ऑपरेशन जीरो आवर लगा देगा सब 8 अगस्त को 12 बजे रात में। तो जितने भी लोग थे उनको प्रमुख नेताओं को लोग को जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा। तो जो लोग को बुलाया गया था कि आप गोलियां टैंक मैदान में आइए और वहाँ पर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करेंगे, और उसमें समझ जाइए कि कोई भी लोग नहीं था। जितने भी प्रमुख नेता थे देख रहे हैं यहाँ पर, वो सभी लोग को कहाँ डाल दिया गया था, जेल में। तो अब बताइए कि जो वहाँ पर लोग आए हुए थे वो क्या करते होंगे। जाहिर सी बात है, जो लोग आए हैं कोई भी प्रमुख अधिकारी वहाँ पर नहीं है, तो लोग अपने मन की बात करेंगे। और लोग क्या किए कि आओ देखे ने ताओ,
और जो जिसका मन किया वहीं से उस आंदोलन का नेतृत्व शुरू कर दिया। एकदम आग बबूल होकर पूरा लोग फायर पर फायर कर दिया। जिस तरीके से पूरे मतलब इतना आंदोलन रुख पकड़ लिया कि भारत को मजबूरन उनको आज़ाद करना पड़ा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की? तो चिंतु पांडे जो दोस्त हैं उन्हीं के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बंगाल में मिदनापुर जिले में दोस्तों, मिदनापुर जिला जो था, देखिए मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1942 में जातीय सरकार की स्थापना हुई। और भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आगे कुछ फैक्ट है दोस्तों, इसके बाद हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा और हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भी समाप्त कर लेंगे। देख सकते हैं कि यही है दोस्तों, लॉर्ड लिनेथको ने गांधी जी को आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। और इसी बात से हम लोग का आज का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।